Question number 8. Find the angles of parallelogram ABCD if A and B are in ratio 2:7. So आपको एक पैरेललोग्राम दे रखी है. Find the angles of a parallelogram ABCD if angle A ratio angle B is 2:7. So मेरे पास क्या है, एक ऐसे पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी सी डी रेशियो में दे रखा है. एंगल ए दे रखा है, एंगल ए और बी 2:7. सो एक बात दिमाग में बिठा लो, जब भी रेशियो में दिया हो तो हमेशा उसको आपने एक्स मान के करना है. जैसे लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x एंड एंगल बी इज इक्वल टू 7x. जब भी रेशियो में दिया हो एक पैरामीटर कंसीडर करो, उससे कर लो. और ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री. पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री. सो वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram is 180 degree, which means angle A plus angle B is equal to 180 degree. 2x plus 7x is equal to 180 degree. 7 plus 2 9x, that is 180 degree. X is equal to 180 over 9, 9 2s are 18, 20, that is 20 degree. ये आ गया मेरे पास. ठीक है. सो अभी सिर्फ x आया है, एंगल नहीं आया. सो एंगल A आया मेरे पास 2 इंटू 20, क्योंकि मैंने एंगल को 2x माना था, तो ये आ गया 40 डिग्री. एंगल B आया मेरे पास 7 इंटू 20, दैट इज़ 140 डिग्री. ये दो चीज़ें. ओके, ये दो एंगल्स आ गए. और अब जितना एंगल A है उतना ही एंगल C होगा. जितना एंगल्स A है इतना ही C होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो पैरेललोग्राम के हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं. दैट इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल. ऐसे ही एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होगा. सो आपका A और C आ गया 40 डिग्री. ओके, बी और डी कितना आ गया मेरे पास, 140 डिग्री. सो ये था क्वेश्चन. इसी का एक और पार्ट है जिसमें उन्होंने एंगल ए को दे रखा है, सॉरी एंगल सी को दे रखा है 2/3 ऑफ डी, कि जो एंगल सी है वो 2/3 है डी का. सो मान लो डी कितना है, एक्स. लेट एंगल डी इज इक्वल टू एक्स. सो एंगल सी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एक्स. सो ऐसे आइए, ए बी सी डी. सो अगर मेरे पास C 2/3 ऑफ x है तो ये कितना है, dx है. अगेन इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि एडजेसेंट है, साथ में है. सो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री. सो एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल C कितना है मेरे पास, 2/3 ऑफ x. एंगल D x है 180 डिग्री. चलो अब हम क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम 3 और 1 का क्या आएगा, 3. 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, मतलब 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर पे है तो ऊपर क्या बचेगा, 2x. 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर पे नहीं है, सो ये कितना आएगा, ओनली 3. एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो ये कितना आ गया, 5x ओवर 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो मेरे पास कितना आया, 5x इज इक्वल टू 180 इंटू 3. x की वैल्यू क्या आई, 180 इंटू 3 ओवर 5. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30. x कितना आ गया, 108 डिग्री. सो मेरे पास x आ गया ये वाला 108 डिग्री.
एंगल डी मेरे को निकालना है, वो क्या होगा 2/3 इंटू 108. सो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 72. सो ये आ गया 72 डिग्री. अगर ये 72 है तो ये भी 72 होगा. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑलवेज इक्वल, पैरेललोग्राम. अगर x 108 है तो ये भी 108 होगा. मीन्स जो आमने सामने एंगल बन रहे हैं वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल. ये इसकी